आदि शक्ति के शरण चरण को नमस्कार करते हैं, लक्ष्मी नारायण को नमस्कार करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नातिदेशा मंगलम येषां हृदयतु भगवान् मंगलाय तन्हरि। तदेव लग्नासुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते यद्रियोगं स्मरामि। लाभतेषां जयतेषां कुततेषां पराजय येषामिति वृष्यामो हृदयतु जनार्दन। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो बुद्धिध्रुवानितिर्मतिर्मम्। सर्वेष्वार्थकार्येषु त्रयत्रिभुवनेश्वरा देवादिशन्तु न सिद्धिर्रमेशा जनार्दनम्। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। शुक्रवार है, सफेद पुष्प भगवती को अर्पण करें। ओम विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणोम्यादो सर्वकार्यासिद्धये। ओम गणाधिप नमस्कृत्य पितामह विष्णु रुद्रश्रियं देवं देवक्या सरस्वतीं धानाधिप नमस्कृत्य ग्रहणान्विषाकरं धरणीगर्भ शम्भुतं शशिपुत्र भुवस्पतिं धरणीगर्भ सम्भूतं शशिपुत्रं भुवस्पतिं दैत्याचार्य नमस्कृत्य सूर्यपुत्र महाग्रम राहु केतु नमस्कृत्य पूजारंभे विशेषतः शक्रादा देवता सर्वा मुनिचित बोधनान् गर्गमुनि नमस्कृत्य नारद मुनि शतमम् वसित मुनि शार्दूल विश्वामित्र जगामिलं व्यासमुनि नमस्कृत्य सर्वशास्त्र विशारदं विद्याधिकाये मनु मुनय आचार्य तपोधनातान् सर्वान् प्रणमाम्येव पूजा कर्म रक्षा करांचिता ध्रानदत्तात्रेय गुरुदेवताभ्यां नमो नमः। भगवान के चरण में नमस्कार करके जल पर अपने पुष्प अर्पण कर दिया। अभी 8 महीने में जल लेके संकल्प करना है। आज का दिन जो है 3 बार विष्णु का स्मरण करना है। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य द्वितीय ब्राह्मणे द्वितीय परार्धे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांग देशांतरे बोधावतारे कलियुगे प्रथम चरणे विक्रम संवत 2041 सकशवन्ते मासनामासुतम मास ज्येष्ठ मासे दक्षिणे नर्मदा मध्ये विश्वामित्री उत्तरे महिषागर देवी योगिनी एकादशी तिथो रविवार श्रेय अभिजित मुहूर्ते। आप जो पूजा करते हो तो आपका नाम और जिस यजमान का कल्याण के लिए भलाई के लिए पूजा करते हो तो उसके बाद उसका नाम आपको लेना है। संकल्प में नाम ले लिया। इसके बाद आप जो भी मंत्र या स्तोत्र से अभिषेक करने वाले हैं तो वो भी आपको स्मरण करना है। उसके बाद उसका फल की प्राप्ति के लिए जल छोड़ देना है। ओम हरे
अपने लेफ्ट हैंड में थोड़ा सौ लेना है। ॐ रक्षो हणवलगहनवैष्णवीमिदमहन्तवलमुद्गिरामीजं नित्यो जममात्यो निजगाने दमहन्तवलमुद्गिरामीजं मे समानोजं समानो निजघाने दमहन्तं वलमुद्गिरामीजं मे सबन्धुजं सबन्धु निजघाने दमहन्तं वलमुद्गिरामि जं मे सजातोजं सजातो निजघानोद्कृत्यात्किरामि। इसके बाद ये जो अक्षत है अपने राइट जंघा है वहां से इसे धरती पे छोड़ दे। ये जो प्रयोग है नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए अक्षीर प्रयोग है, बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से हाथ में थोड़ा सौ लेना है और ये मंत्र आपको बोलकर या फिर सुनकर 3 बार 5 बार 7 बार इसे सुन लो। अपने राइट हैंड में सरसों को दबा कर रखो। इसके बाद आपके घर में या आपके ऑफिस में या फिर आप जिस जगह पर वर्क करते हो, बिजनेस करते हो, वहाँ इसको चारों दिशा में छिड़क देने से थोड़े ही दिनों में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, नेगेटिव एनर्जी होगी या किसी ने भेजी हुई डिस्ट्रॉय एनर्जी होगी, नकारात्मक विध्वंसक शक्तियाँ होगी या फिर कोई दुष्प्रयोग किए होंगे या व्यवसाय बंधन का प्रयोग या धन बंधन का प्रयोग किया होगा, तो ये प्रयोग करने से आपको थोड़े ही दिनों में पॉजिटिव एनर्जी और अच्छे लाभ की प्राप्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये मंत्र मैं जपता हूँ, आप इसे याद रखें। ॐ अपचारबन्धो ते भूताय भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्तेन शन्तो शिवाज्ञया अपक्रामन्त भूतानि पिशाचा सर्वतोदिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा स्थान त्यक्त्वा तु तत्सर्वयत्र तत्र गच्छतु। मन में नमस्कार कर देना है आपको कि यहाँ जो भी भूत प्रेत पिशाच है या फिर भूत प्रेत पिशाच का उपद्रव है या फिर किसी ने भूत प्रेत पिशाच या मैली विद्या हमारे पे इस्तेमाल की है, तो ये सभी दूर हो जाए, पलायन हो जाए। ओम। इसके बाद ये मंत्र आपको बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ये स्तोत्र बहुत ही शक्तिशाली है। जो भी लोग के घर में, परिवार में या व्यवसाय में आदि व्याधि उपाधि है या फिर उसकी धन संपत्ति में बंधन हो गया है या फिर किसी को पैसा दिया और उसने लौटाया नहीं या फिर व्यवसाय में पैसा दिया और डूब गया, शेयर बाजार में पैसा डूब गया या फिर रोग में या अस्पताल में पैसे चले जाते हैं या व्यवसाय में हानि होती है, तो आपको ये स्तोत्र जपना चाहिए और सरसों चारों दिशा में आपको छिड़कनी चाहिए। ये प्रयोग आप लगातार 30 दिन करेंगे तो उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे, शुरू हो जाएंगे। आपको पूर्ण श्रद्धा भाव से ये प्रयोग करना है। तो मैं ये स्तोत्र का पाठ करता हूँ। मैंने शोर सौभाग्य में लिए हैं। ॐ पूर्वे रक्षतु गोविन्द आग्नेयां गरुडध्वजा यां यां रक्षतु नारसिंह तुनैरुते वारुण्यां केशवो रक्षित वायव्यां मधुसूदन उत्तरे श्रीधरो रक्षेदिशाने तु जनार्दन शङ्खो रक्षे च यज्ञाग्रे ओष्ठे खड्ग तथैव च वामपार्श्वे गदा रक्षे दक्षिणे तु सुदर्शन
ब्रह्माण माधवो रक्षेदाचार्य पातु वामन रक्षाहीनं तु यतथानं तत्सर्वरक्षतादरिः एते मन्त्रे सर्वदिक्षु शर्षपानविकीरेत वापादेन भूमिं त्रिवारं ताड़येत। इतना करने के बाद आपको थोड़ा जल धरती पे रखना है। उसके बाद वो जल को नमन वंदन करना है अपने मध्यमा, और उसके बाद बाजू की जो उंगली है उसे अनामिका कहते, उसमें आपको वो जल में रखना है और ये प्रार्थना कर लेनी है आपको। ओम शोना पृथिवी नो भवानी कक्षरा निवेशनी यच्छानः सर्व सप्रथा ओम आहिद्यो पृथिवी जना इमं जज्ञमीक्षताम पिप्रेतानो भरीमभिः अमृथ्वीदया धूता लोकादिविधं विष्णुना दुधा त्वं च धारयमा पवित्रं गुरुजासनं। फिर इसे कपाल पे लगा दे। जब भी आप कोई भी जगह पर अगर बैठते हो और वो जगह अगर गलत है, नेगेटिव एनर्जी वाली है, तो आप कोई भी जगह पर बैठो तो ये जो मंत्र आप मन में स्मरण करने के बाद अगर उस जगह पर आप बैठोगे तो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी आपको हैरान परेशान नहीं करेगी, बल्कि नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। ये मंत्र जप कर ही आप अपने आसन पर बैठे, ये मंत्र जप कर ही आप आपके धंधा के स्थल पे या फिर आपके कारोबार के स्थल पे या आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ आप बैठे, या फिर जहाँ जॉब करते हो वो दफ्तर में इस मंत्र जप करके बैठे। और एक बात याद रहे, जिस जगह पर आप बैठते हो तो वहाँ नित्य थोड़ा पानी आपको जरूर डालना है। बहुत ही बड़ी और चमत्कारिक शक्तियाँ आपको मदद करेगी, ये अवश्य मानना। ओम नमो नारायण।